इंडिया रंगीन संस्कृति और प्राचीन आध्यात्मिकता का देश, अनगिनत मंदिरों का घर है। ये पवित्र स्थान सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये इतिहास, कला और रहस्य के खजाने हैं। हर मंदिर अपनी दीवारों के भीतर सदियों से फुसफुसाती कहानियों को समेटे हुए है। भक्ति, त्याग और दिव्य कथाएं स्थापत्य चमत्कारों के साथ गुंथी हुई हैं। हालांकि कुछ मंदिर ऐसे रहस्यों की रक्षा करते हैं जो इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और जिज्ञासु मन को आज तक हैरान करते हैं। रहस्य में डूबे ये गूढ़ मंदिर हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए बेकन करते हैं। मेरे साथ मिथपैट एक ऐसे ही मंदिर की यात्रा पर निकले। हम भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर के गूढ़ आकर्षण का पता लगाएंगे। आश्चर्यचकित और रोमांचित होने के लिए तैयार हो जाइए। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत की गौरवशाली स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। मंदिर का अनोखा डिजाइन, जो एक विशाल रथ जैसा दिखता है, इसे किसी भी अन्य से अलग करता है। सूर्य देव को समर्पित कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक स्थापत्य चमत्कार है। यह एक खगोलीय आश्चर्य है और एक स्थायी रहस्य है। मंदिर की जटिल नक्काशी, कामुक मूर्तियां और सटीक खगोलीय संरेखण सदियों से विशेषज्ञों को हैरान करते रहे हैं। इन पत्थरों में कौन से रहस्य छिपे हैं, ये कौन सी कहानियां फुसफुसाते हैं? आइए मेरे साथ कोणार्क के रहस्यों की गहराई में उतरें। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास जितना आकर्षक है, उतना ही आकर्षक इसका वास्तुशिल्प भी है। यह मंदिर अपने अद्वितीय डिजाइन और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अद्वितीय धरोहर बनाता है। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर उनकी महत्वाकांक्षा और सूर्य के प्रति समर्पण का प्रमाण है। राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे सूर्य देवता को समर्पित किया था, जो उनके शासनकाल की महानता को दर्शाता है। मंदिर के निर्माण के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन किंवदंतियों में मंदिर की उत्पत्ति और इसके निर्माण की कहानियां शामिल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस उत्कृष्ट कृति को पूरा करने में 12 साल और 12,000 कारीगर लगे। यह एक विशाल परियोजना थी, जिसमें अनगिनत श्रमिकों और कारीगरों का योगदान था। अन्य लोग सूर्य द्वारा लेप्रोसी से ठीक हुए एक पुत्र सांब की बात करते हैं, जिन्होंने मंदिर को एक भेंट के रूप में बनाया था। सांब की कहानी भी इस मंदिर की पौराणिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि इतिहासकारों ने कोणार्क के अतीत के कुछ हिस्सों को जोड़ लिया है, कई सवाल अनुत्तरित हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद अभी भी इस मंदिर के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस विशेष स्थान पर मंदिर क्यों बनाया गया था? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था? किस कारण से इसका पतन हुआ? क्या यह प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था या मानव निर्मित कारणों का? उत्तर समय की परतों के नीचे दबे हुए हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। यह मंदिर आज भी इतिहास और रहस्यों का एक जीवंत प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। यह सूर्य देव को समर्पित है। रथ को 7 घोड़े चलाते हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 जोड़ी जटिल नक्काशीदार पहिए आधार को सुशोभित करते हैं। वे वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण संरचना प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का चमत्कार है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जो उगते सूरज के साथ पूरी तरह से अलाइंड है। इक्विनॉक्सिस के दौरान भोर की पहली किरणें मंदिर के गर्भगृह को रोशन करती हैं। यह एक लुभावनी दृश्य बनाता है। खगोलीय पिंडों के साथ यह सटीक संरेखण प्राचीन भारतीयों के उन्नत खगोलीय ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहता है। भाग 5, परछाइयां और रहस्य, मायावी चुंबकीय विसंगति। कोणार्क के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक इसकी चुंबकीय संरचना की किंवदंती है। यह रहस्य सदियों से विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर की मुख्य मूर्ति, एक विशाल लोडस्टोन, चुंबकों की एक जटिल व्यवस्था द्वारा ऊपर उठाई गई थी। यह व्यवस्था इतनी अद्वितीय थी कि इसे देखकर लोग चकित रह जाते थे। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत था कि यह जहाजों के कंपास में हस्तक्षेप करता था, जिससे वे रास्ता भटक जाते थे। नाविकों के लिए यह एक बड़ा खतरा बन गया था। जबकि लोहे का वह बीम जो कभी मूर्ति को सहारा देता था, अब वहां नहीं है। किंवदंती बनी हुई है। यह बीम कहां गया, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर की वास्तुकला ही एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यह विचार आज भी कई लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है।
हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों ने अभी तक इस तरह की विसंगति की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। कई शोधकर्ताओं ने इस पर गहन अध्ययन किया है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोणार्क के चुंबकत्व के रहस्य समय के साथ खो गए हों, या फिर यह केवल एक मिथक है जो समय के साथ बढ़ता गया है, या हम अभी तक इसके पत्थरों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर नहीं कर पाए हैं? शायद भविष्य में नई तकनीकों और खोजों के साथ हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। भाग 6, उत्तोलन की किंवदंतियां, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। ये कहानियां हमें एक ऐसे समय में ले जाती हैं जब मंदिरों में रहस्य और जादू का वास था। स्थानीय लोकगीत कोणार्क के जादुई अतीत की कहानियों से भरे हुए हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि वे हमारे पूर्वजों की धरोहर और उनकी आस्थाओं का प्रतिबिंब भी थीं। ऐसी ही एक किंवदंती में दावा किया गया है कि मंदिर की मुख्य मूर्ति शक्तिशाली चुंबकों की मदद से हवा में तैरती थी। यह दृश्य न केवल अद्भुत था, बल्कि यह मंदिर की वास्तुकला की उत्कृष्टता को भी दर्शाता था। एक अन्य किंवदंती मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष के बारे में बताती है, जो रहस्यों से भरा हुआ था। इस कक्ष में प्रवेश करना एक साहसिक कार्य माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें रहस्यमय कलिंग वास्तुकला ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ न केवल मंदिर के निर्माण के रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि उस समय की तकनीकी प्रगति का भी प्रमाण है। ये ग्रंथ मंदिर के निर्माण और उसके छिपे हुए रहस्यों का विवरण देते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, कोणार्क के आकर्षण को और बढ़ाती हैं। बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई ये कहानियां बच्चों के मन में जिज्ञासा और रोमांच पैदा करती हैं। वे उस समय की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं जब विज्ञान और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए थे। यह जुड़ाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वजों के लिए विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हालांकि ये किस्से काल्पनिक लग सकते हैं, लेकिन ये इस गूढ़ मंदिर के इर्द गिर्द बुने गए समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का अवसर देती हैं। भाग 7, अनसुलझी सिफर, कोणार्क के स्थापत्य रहस्यों को समझना। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक स्थापत्य पहेली है जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा है। मंदिर की जटिल नक्काशी, कामुक मूर्तियां और सटीक खगोलीय संरेखण सदियों से विशेषज्ञों को हैरान करते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नक्काशी में एक छिपा हुआ संदेश है, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि मंदिर का डिजाइन प्राचीन तांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। कई अध्ययनों और शोधों के बावजूद इन स्थापत्य तत्वों के पीछे का वास्तविक अर्थ एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये नक्काशी प्राचीन संचार का एक रूप हो सकती है? क्या ये मंदिर के उद्देश्य की गहरी समझ को उजागर करने की कुंजी है? भाग 8, समय का कहर, पहेली के गुम हुए टुकड़े। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कभी भव्यता का शानदार नजारा था, अब खंडहर में खड़ा है। मुख्य मीनार, जो कभी 200 फीट से अधिक ऊंचाई तक चढ़ती थी, ढह गई है, जिससे एक भूत या खोल बच गया है। मंदिर के विनाश के सही कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था। अन्य लोग इसका श्रेय विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रमण और लूटपाट को देते हैं। इस ऐतिहासिक पहेली के गुम हुए टुकड़े कोणार्क के वैभव की वास्तविक सीमा और उसके पतन के कारणों को निर्धारित करना मुश्किल बना देते हैं। भाग 9, प्रकृति का आलिंगन, पर्यावरणीय कारकों की भूमिका। बंगाल की खाड़ी पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सदियों से तत्वों का सामना करता रहा है। नमक से लदी बेरहम समुद्री हवा ने मंदिर की संरचना पर अपना कहर बरपाया है। प्राकृतिक शक्तियों के इस निरंतर संपर्क ने जटिल नक्काशी के क्षरण और पत्थर के कमजोर होने में योगदान दिया है। इस स्थापत्य चमत्कार को संरक्षित रखना एक सतत चुनौती है। मंदिर को और नुकसान से बचाने के लिए जीर्णोद्धार के प्रयास जारी हैं। हालांकि प्रकृति का आलिंगन जहां इसकी अनुभवी सुंदरता में योगदान देता है, वहीं कोणार्क के अस्तित्व के लिए एक निरंतर खतरा भी है। भाग 10, कोणार्क का स्थायी आकर्षण, रहस्य और इतिहास का संगम। रहस्यों और समय की मार के बावजूद कोणार्क सूर्य मंदिर एक विस्मयकारी स्थल बना हुआ है। इसकी गूढ़ आभा इसके स्थापत्य वैभव के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को मोहित करती रहती है।
कोणार्क को लेकर अनसुलझे रहस्य इसके वैभव को कम नहीं करते, बल्कि इन्हें बढ़ाते हैं। अनुत्तरित प्रश्न, किंवदंतियों की फुसफुसाहट और एक गौरवशाली अतीत के ठोस प्रमाण सभी मंदिर के आकर्षण में योगदान करते हैं। कोणार्क मानवीय सरलता, भक्ति और रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 11, एक कालातीत तीर्थयात्रा, अज्ञात को गले लगाना। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और आध्यात्मिकता का संगम होता है। इसके अनसुलझे रहस्य इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं, हमें इसके गूढ़ आलिंगन में खींचते हैं। कोणार्क की यात्रा केवल समय के माध्यम से एक यात्रा नहीं है, यह अज्ञात के हृदय में एक तीर्थ यात्रा है। तो अपनी जिज्ञासा को पैक करें, खुले विचार रखें और कोणार्क की अपनी खोज शुरू करें। अतीत की फुसफुसाहट को अपना मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि आप इस शानदार मंदिर के रहस्यों को उजागर करते हैं। कौन जानता है कि आपको क्या मिल जाए।